आमिर, डिसीजन को कैसे देखते हैं? जिस तरह की पिच आपने देखी। देखिए, चांस तो उनको लेना था क्योंकि इंडिया ने अभी तक पहले बैटिंग नहीं की हुई थी। आई थिंक उन्होंने चांस लिया और कैलकुलेटेड रिस्क लिया है इन्होंने कि अगर इनके शुरू में आउट कर लेते हैं, इनिशियल जो पीरियड है उसमें आउट करते हैं, तो बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उसको प्रेशर में लेके आए। सो डिसीजन तो ठीक है, अब प्लेयर्स कैप्टन कॉल के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, टाइम विल टेल। समी, उनके फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड के मार्क वुड हैं, डेविड विली हैं और उसके अलावा क्रिस वोक्स मीडियम पेसर करते हैं। ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? शुरू में आप समझते हैं फास्ट बॉलिंग से शुरू करेंगे, जिस तरह हमने तो तजुर्बा कर लिया था इफ्तिखार से करा के। इंग्लैंड तो वो कन्वेंशनल टाइप पे जाएगा ना फास्ट बॉलिंग पे। जी, मेरे ख्याल में कन्वेंशन टाइप से जाएंगे, कोशिश करें कि नया बॉल का यूज़ करें और आउट करें। देखें, पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में स्पेशली, इनकी अभी तक बॉलिंग इस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाई। अगर आप अपार्ट फ्रॉम रीच टॉप प्ले देख लें तो इनके सारे बॉलर अभी तक ये कि विकेट भी नहीं ले पा रहे। फिर इनकी अगर इकॉनमी रेट देखें, सबका 6+ आ रहा है, तो ये अभी तक विकेट भी नहीं ले पा रहे और रन भी कंसीड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस फैसले की ये भी वजह थी कि बॉलिंग से थोड़ा परेशान है, बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी है फिर हम चेज करेंगे। तो लॉजिकली मेरे ख्याल ये भी इनका आमिर, अगर आप देखें इंडिया की बैटिंग, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या तो नहीं है, वो तो अभी फिट ही नहीं है, वो वाइस कैप्टन है टीम के, बट ही इज नॉट इन द स्क्वाड। छठा बॉलर कोई नहीं है इनके पास, उस पर फंस सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जो बहुत बड़ा रिस्क लिया है वो ये है कि यहाँ पे आपने देखा पिछले मैचेस में गेंद थोड़ा स्पिन हुआ था, ठीक है, और विकेट भी जो है वो खुर्द रही है यहाँ पे। तो अगर ऑस नहीं पड़ती और एक बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा टोटल लग जाता है, तो इंग्लैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। सो इनको मेक श्योर करना है ये जो बैटिंग लाइनअप है इंडिया इसको किसी तरीके से जो है वो काबू करना है और इनको एक बड़ा टोटल नहीं करने देना। नंबर 6 तक आमिर इनके पास रेगुलर बैट्समैन है, फिर उसके बाद आप देखें ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा, और फिर उसके अलावा और कोई इतना ऐसा। देखिए, जब इनके पांड्या होते थे तो इनके पास कुशन रविंद्र जडेजा और फिर ठाकुर का था जो बैटिंग कर लेते थे। अब रविंद्र जडेजा के बाद इनके अगर आप नीचे नजर मारें तो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो आपको थोड़ा सा विकेट पे स्टे करके, जो उनका पार्टनर है सीनियर बैट्समैन, उसके साथ पार्टनरशिप कर सके। बैटिंग प्रोग्रेस नहीं है नीचे, सो प्रेशर जो है अब जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उन पे होता है, उनके ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी तक लोअर मिडिल ऑर्डर तो इंडिया का ट्राई नहीं हुआ। एक ही मैच में जो इंडिया 4 विकेटों से जीता, 6 विकेटें गिर गई थी। लेकिन आप इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए क्या समझते हैं, अगर शुरू में आउट कर लेता है इंग्लैंड इंडिया के कुछ इनको टॉप के बैट्समैनों को, तो फिर मुश्किल हो सकती है, प्रेशर आएगा फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर डाउन द ऑर्डर। जी हाँ, मुश्किलात हो सकती है क्योंकि देखेंगे हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने से इनकी थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ है। अगर आप देखें तो जडेजा के बाद थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन एज सच कोई इतना ऑलराउंडर नहीं है। तो अगर ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी प्रेशर आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि टीमें स्ट्रगल करती आ रही हैं, अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है तो बिल्डअप करने में और पूरा एक टारगेट देने में थोड़ा सा परेशान है, और इनका अभी तक मिडिल ऑर्डर ट्राई टेस्टेड नहीं है। आमिर, इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग रिवॉल्व भी कर रही है विराट कोहली, रोहित शर्मा के गिर्द, और शुभमन गिल अभी नए आए हैं। देखिए, जो ऊपर से इनको स्टार्ट मिलता है ना, बड़ा ब्रिस्क स्टार्ट मिलता है, ये एकदम से जो ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर कर देते हैं। लेकिन जब विकेट गिरी तो आपने देखा कि विराट कोहली का जो अप्रोच टुवर्ड्स द गेम है स्लो कर लेता है, वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। सो अगर ये आज पहले बैटिंग करते हुए इनके ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो फिर आप रेस्ट श्योर करें, जो हम एक 300 का पहाड़ा देखते आ रहे हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होगा। सो इनको जो है अब थोड़ा सा, मैं समझता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपने एग्रेशन को, जो टॉप 2 बैट्समैन है, स्पेशली जब इन्होंने रन्स ऑन द बोर्ड लगाने हैं। सही, इस विकेट पे जिस तरह आमिर सोहेल बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिन होगा, हमने गुज़िश्ता मैचेस में भी देखा, तो आप समझते हैं कि इंग्लिश स्पिनर जिनमें कि आदिल रशीद इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनके अलावा मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन से भी ये बॉलिंग कराएंगे, वो इतने इफेक्टिव साबित हो सकेंगे? खासतौर पर आदिल रशीद की अगर मैं बात करूँ, वो फ्लाइट देते हैं, और जिस तरह से इंडियन बैट्समैन हैं, जिस तरह से स्पिनर्स को खेलते हैं, तो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं आदिल रशीद? जी हाँ, बिल्कुल देखें, इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है ऑल कि उनके से पहले आने वाले बॉलर ने किस तरह बॉल की। क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखें कि इंडियन बैट्समैन अग्रेसिव इंटेंट करते हैं अगर विकेटें हाथ में हो। अगर शुरू में इन्होंने कंट्रोल किया तो जाहिर सी बात है जिस तरह का विकेट है स्पिनर ट्रबल करेंगे। इंग्लैंड की अगर मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं, आपने 3 स्पिनर्स का नाम दिया,
मैं समझता हूँ इस पिच के ऊपर लियम लिविंगस्टन बहुत डेंजरस साबित हाँ, वो होंगे। जिस जिस पेस bowling और करते हैं। ट्रैजेक्टरी से वो बॉल करते हैं, और प्लस जो उनको एडवांटेज है वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी बॉलिंग नहीं की है, तो सो जब आप एनालिस्ट की बात करें या उनके पे काम नहीं किया होगा उन्होंने। स्ट्रेंथ और हाँ। वीकनेसेस जो हैं वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए सही, सही। तो ये करते हैं जिस पेस के साथ बॉल करते हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी टर्न मिला तो ये तंग करेंगे और इनका बॉल जो है वो स्किड करता है और नीचे रहा तो और ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को देखें और बैटिंग को भी देखें, इनकी बैटिंग एज कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा तगड़ी नज़र आती है ऑन पेपर। आप देखें क्रिस वोक्स तक इनकी बैटिंग है और इंडिया की नंबर वो जडेजा तक ही थोड़ी बहुत बैटिंग थी। इस बैटिंग को आप समझते हैं कि अगर एक टारगेट मिलता है तो दे आर केपेबल ऑफ चेसिंग अ टारगेट? देखें, जब टीम नीचे होती है तो जिस तरह जो रूट ने बयान दिया कि हमें जो है जो 40 ओवर्स की क्रिकेट है और इसने हाँ। उससे बहुत ज़्यादा 100 और T20 ब्लास्ट दो वहाँ पर जो लोअर उसकी जो होती है। अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। आप इस वक्त टीम का हिस्सा हो, आप अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करें, लेट दी अथॉरिटीज़ डिसाइड कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है और आप अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करने की कोशिश करें। तो फॉर मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू रीड दैट जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। रूट कुछ कर भी नहीं रहे सभी, जो रूट हालांकि वो मेन प्लेयर हैं, फॉर्मर कैप्टन है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। अगर हम स्टैट्स देखें जो इस वर्ल्ड कप के जो मैचेस इंग्लैंड खेला है, 6 मैचेस जो खेला है, उनमें अगर हम बैटिंग की बात करें, सिवाय मलान के जिन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की थी शुरू में, और मलान को भी जेम्स विंस की जगह आखिरी लम्हे पर इंग्लिश टीम में वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया गया। उसके अलावा इंग्लैंड की बैटिंग इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। आप देखें 220 मलान के हैं, जो रूट के 175 हैं, हैरी ब्रुक आज नहीं खेल रहे 128 हैं, जॉनी बेस्टो 127 हैं, बटलर पूरी तरह से नाकाम है 95। इस बैटिंग को देखते हुए आप समझते हैं कि इंग्लैंड की असल मुश्किलात उनकी बैटिंग का नाकाम होना भी है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें डेविड मिलान ने 100 किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें उसके बाद बाकी आने वाले मैचों में इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। और उनकी अगर मिडिल ऑर्डर देखें, अपर ऑर्डर देखें तो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। और जिस तरह के आमिर भाई ने बात की है कि जो रूट का जो बयान है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं देखें माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ कंडीशन है आपको थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि विकेट पे हार्ड वर्क करना है। अगर आपसे नहीं हो रही फॉर्म या टीम नहीं चल रही, थोड़ा सा विकेट पे स्टे करना है, अपने शॉट शुरू में आके रिस्ट्रिक्ट करने हैं और लंबा लेके जाना है। लेकिन इनके बैट्समैन एक ही तरीके से खेल रहे हैं और जिसकी वजह से वो विकेटें गंवा जा रहे हैं। बेन स्टोक्स को देखें, वो वापस आए हैं और इंजरी के बाद स्ट्रगल के 2 मैचेस में 48 रन हैं। वो उनका जब उनको 3 शुरू के मैचेस नहीं खिलाए तो उनका फेलियर भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंग्लिश टीम की कारकर्दगी पर। इंजरी के बाद आना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ग्रुप में आना, लेकिन जो मेरे लिए हैरानकुन बात थी एक्सक्यूज मी, हैरी ब्रुक। हाँ, इतना अच्छा प्लेयर, उसने रन्स किए T20 वनडे। हाँ बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में भी रन किए। हाँ बहुत उसने मतलब ठीक है, अच्छा कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन जब आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, इन फॉर्म बैट्समैन जो है आप उनको ड्रॉप कर देते हैं और उनकी जगह आप एक ऑलराउंडर को जो है वो प्रेफर कर रहे हो। हालांकि वो बॉलिंग नहीं करता, अभी स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहा वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो रूट भी बॉलिंग कर सकते हैं ना इनके लिए, सो ही कैन बी यूज एज एन ऑलराउंडर। ठीक है, वेयर अगर आप मोइन अली को लेके आ रहे हो तो उसकी बजाय अगर आप जो रूट को बॉलिंग करवा के एक प्रॉपर बैट्समैन जो है, जो रन्स जिसने 50 भी किया हुआ है इस वर्ल्ड कप में, 66 किया है इससे, तो इसको क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? सो आई थिंक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होगी हुई है, क्योंकि उनके लिए कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है।